से आपका स्वागत है मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल संदीप सर के साथ। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक और वीडियो लेकर आएंगे मैथ के पाई और चार्ट से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पाई चार्ट से शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी पाई चार्ट का डाउट नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास दिया गया है कि इस पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए नीचे प्रश्नों को हल करें। अब देखिए आपके पास दिया गया है सबसे पहले प्रतिशत। पाई चार्ट या कोई भी अदर आपको सोल्व करना है या कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको प्रतिशत आना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रतिशत आप नहीं जानते हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है, इसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। जैसा कि आपके पास एक हिंदी दिया है, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और जो टोटल शिक्षकों की संख्या दी गई है वो 18,000 दी गई है। इसमें यह है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उन सब के अंदर हमें जो अमाउंट लेना है वो 18,000 ही अमाउंट लेना है। उसी से हमें सब कुछ जो निकालना है आंसर वो 18,000 ही लेकर निकालना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान देख लेते हैं हमारे पास कहाँ है। हमारे पास है रसायन विज्ञान यहाँ पर। तो यहाँ कितना प्रतिशत है, 17%। और मैंने बताया है कि आपको जितना भी निकालना है वो टोटल 18,000 पर निकालना है। 18,000 आपके पास है और 18,000 का आप कितना निकालेंगे, 17%। और प्रतिशत की मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं कि प्रतिशत को निकालने के लिए आप स्टार्टिंग में जो तुम्हें बेसिक करा रहा हूँ 180 और 17 के गुना कर लेंगे, वही आपकी संख्या आ जाएगी। जैसा कि यहाँ दिया गया है 3060। ठीक है, ये बेसिक रूल है। और मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको करना क्या है। जो हमारे पास 18,000 है, जो हमारे पास 18,000 दिया गया है, इसकी जो भी कैलकुलेशन करनी है उसमें हम 2 जीरो ऑलरेडी कम कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सब चीज़ प्रतिशत में दिया गया है, टोटल पोर्शन प्रतिशत में दिया गया है। तो हम इसको 18,000 न कैलकुलेट कर 180 कैलकुलेट करेंगे। कितना करेंगे, 180 कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारा समय की बचत हो और हमें कम समय में ज़्यादा सोल्व हमारे क्वेश्चन हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। ये के आपका जो है का की के, ये आपको कंफ्यूज करेगा कि आपको करना क्या है। तो मैं आपको आज बताऊंगा। आज के बाद आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमारे पास टीचर कितने हैं। तो हिंदी के टीचर हमारे पास कितने हैं, 12%। और अंग्रेजी के टीचर हैं हमारे पास 8%। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास कितने पे निकालनी है, हमें 180 पे। यह आपको हमेशा याद करना है। यानी कि अगर हमें इनकी संख्या निकालनी है टोटल, तो हम 180 के साथ एक बार 12 की गुणा करेंगे और ये निकल जाएगा आपका हिंदी। और एक बार 180 की जगह 180 के साथ गुणा करेंगे हम 8 की, ये निकल जाएगा आपका अंग्रेजी। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, इससे आसान कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। चलिए देखते हैं फिर आगे की प्रक्रिया क्या है। ये देखिए हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर आपको फुल डिटेल में क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है। 180 गुणा 12, तो ये आपके हिंदी के आ जाएंगे 2160। और 180 गुना 8 ये आपके अंग्रेजी के आ जाएंगे। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी संख्या
हिंदी पढ़ाने वालों की संख्या की कितने प्रतिशत है? तो आइए, पूछा है अंग्रेजी का। क्या पूछा है? अंग्रेजी का। जिसके भी साथ ई का के शब्द लग जाएगा, जिसके भी साथ ये का के की शब्द लग जाएगा, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमेशा हर में आएगा, वो हमेशा नीचे आएगा। इतना ध्यान रखना है। अंग्रेजी का कितना है हमारे पास? 1440। ये इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। और हिंदी कितना है हमारा? 2160 और गुना 100। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसके साथ का की के लग जाएगा वो हमेशा नीचे आएगा, हर में आएगा। आपको समझ आ गया होगा। इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे इसको सोल्व करते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा निकल कर, इसको काटने के बाद आ जाएगा 150%। कितना आ जाएगा? 150%। आप सोल्व कर लेंगे, मुझे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यहाँ आपको एक बेसिक तरीका और एक शॉर्ट ट्रिक तरीका दोनों को समझाना है, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर समय की बचत करें और वहाँ गलती ना करें। तो इसका आंसर होगा हमारा 150। कितने प्रतिशत है? 150% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अनुपात है? अब पूछा है अनुपात। अब अनुपात की बात करते हैं रसायन और हिंदी। हिंदी में आपको पता था कितने निकल कर आए थे हमारे पास। अगर आप अपना और भी समय बचाना चाहते हैं तो आप इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद आप इनका डिजिट निकाल लीजिएगा 180 से गुना करके सबका, और जिसका भी जो पूछे उसी का उसमें गुना कर दो, या भाग या अनुपात जो भी पूछ रहा है उसको तभी कर दें। अभी हमने हिंदी का निकाल लिया था, ठीक है। अब रसायन विज्ञान है 17%, यानी कि अभी हमें निकालना है 17 की गुना कर देंगे 180 में, और 12 की गुना करके हम लेके आए थे आपका 2160 हमारे पास, हमको मालूम है। तो इसको हम गुणा कर देंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालना है। अब जब भी अनुपात की बात करें, एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब भी अनुपात की बात करें तो हमें गुणा नहीं करानी है, हमें उसको ऐसे ही रख देना है, क्योंकि जब वो अनुपात में रखा जाएगा तो वो आपस में कट जाएगा। समझ रहे हैं? आइए मैं दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है, आप देख रहे हैं कि उसने पूछा है, क्वेश्चन में देखेंगे, उसने पूछा है रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अनुपात होगा। तो मैंने बताया था आपको कि आपके पास 180 है, मैंने 180 लेने के लिए कहा था, और गुणा सबसे पहले है विज्ञान, रसायन विज्ञान, वो है हमारे पास 17, और फिर अनुपात, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था क्या लेना है, हिंदी पढ़ाने वाले। क्या लेना है? हिंदी पढ़ाने वाले। तो हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं हमारे पास हैं? वो है 12, और मैंने कहा था 180 गुना में रखना है। क्लियर हो गया? 2 जीरो तो हमने ऑलरेडी ख़त्म की हुई है। गुना कराने के लिए मैंने क्यों मना किया था? क्योंकि अब ये आपस में कट चुके हैं और आपके पास क्या बचा है? 17:12। इसलिए मैंने कहा था कि आपको गुणा नहीं करनी है, आप और भी आसान तरीके से इसको कर लेंगे। ये आपका आ गया अनुपात 17:12। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप चैनल को लाइक करते हैं, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, और दोस्तों में शेयर करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों शिक्षकों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये आपको बात याद रखनी है कि का की और सासी से क्या अंतर है, का की और सासी में क्या अंतर है। तो मैं बताऊंगा आपको कि का की और सासी में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या निकाल लेंगे और फिर भौतिक।
अब जीव विज्ञान कितना है हमारे पास, आइए देखते हैं। जीव विज्ञान हमारे पास है 23। जीव विज्ञान कितना है 23। तो हम आपको मैंने बताया है कि 23 और गुणा 180, ये आ जाएगा हमारा जीव विज्ञान। ओके। और दूसरा हमारा भौतिक विज्ञान है 13 और गुणा 180। ठीक है, तो इसका अमाउंट हम निकाल लेंगे, वो अमाउंट नीचे दिया गया है, उसको चेक करेंगे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया है उसमें हमें करना क्या होता है, नीचे किसको रखना होता है और ऊपर किसको रखना होता है। चलिए हम देखते हैं, आइए नीचे की ओर। आइए, आपको दिया गया है, मैं आपके समय की बचत कराना चाहता हूँ। सोल्व सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो समय की बचत करेगा एग्ज़ाम के अंदर वो ही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या है, मैंने बताया था कि आपके पास ये है जीव विज्ञान, मैंने बताया था 180 गुना 23, ये आ गया 41 और 40। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आ गया है हमारा 180 गुना 13, 23 40। इतना कन्फर्म है, गुना करके निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं कि यह है भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम। जब भी आपको ये क्वेश्चन के अंदर अधिक या कम मिल जाए, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी अधिक या कम मिल जाए तो आपको पहले इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि इनको घटाना है। इतनी बात क्लियर है। तो इन्हें घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम प्रतिशत निकालेंगे। अब हम घटाने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 0, 4 में 4 गए 0, और 11 से 3 गए 8, यह आ गया हमारे पास 1800। क्लियर है बात। अब इस 1800 को क्या करना है, हमेशा याद रखना, जब प्रतिशत निकालते हैं ये जो अमाउंट माइनस होकर आती है ये हमेशा ऊपर रहती है, और गुणा 100 आता क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। और बात आती है कि नीचे क्या आएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखें, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों शिक्षकों की संख्या से जिसका भी से पूछे, क्या कहा मैंने, जिसका भी से पूछे वो हमेशा नीचे आता है, जिससे पूछता है। तो हमारे पास क्या है, फिजिक्स का कितना है 23 40। क्लियर है। तो उसको सोल्व करके जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके पास पूरा सोल्व करने के बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके पास आएगा 76.92%। ठीक है, आई होप कि आप बड़े अच्छे तरीके से इस कैलकुलेशन को और इस टिप्स को, इस शॉर्ट ट्रिक को समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास और कोई क्वेश्चन बचा है या नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पाई चार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। आइए, ये हमारे पास आया है अब की बार डिग्री वाला क्वेश्चन। डिग्री वाले क्वेश्चन के बारे में मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करा दूं, जो प्रतिशत का क्वेश्चन है, जो प्रतिशत है उसमें हम 100 लेते हैं, और जो डिग्री वाला है, जो डिग्री वाला है कुछ भी, एनीबडी 1 डिग्री हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लेंगे बटे में 360, क्योंकि हमारा जो सर्किल होता है, ये जो सर्किल होता है ये पूरा 360 डिग्री पर होता है। ठीक है, किसी की भी वैल्यू हमें निकालनी है तो हम, जैसे आपका इमारती लकड़ी है 90 है, तो 90 ऊपर रखेंगे और 360 नीचे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये मैं एक बेसिक और आपको ट्रिक से भी कराऊंगा, ये बेसिक बता रहा हूँ, इसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है कि कुल व्यय, हमारा कुल व्यय कितना है 15,000। अब की बार 15,000 व्यय है, जितना भी कैलकुलेशन हमारी होगी वो सब 15,000 के ऊपर होगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इमारती लकड़ी पर आया हुआ व्यय कितना है। इमारती लकड़ी कितना है 90%, 90 डिग्री सॉरी। अब 90 डिग्री मैंने बताया है 15,000 पे निकालना है, सीधा सा आपका फॉर्मूला है 15,000 आप रखोगे, और मैंने जो बताया है कि 90 और बट्टे 360, इसको सोल्व कर लोगे, 0 से 0 और 9 चौक 36
और 4 से 1500 को डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल कर आएगा 3750। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगर अच्छा समझ आ रहा है तो कमेंट में बताएं। अगर कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी एनीबॉडी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, मजदूरी पर आया व्यय सीमेंट पर आए व्यय का कितने प्रतिशत है। देखिएगा, इसमें अधिक या कम नहीं है, हमें इसमें माइनस नहीं करना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें डायरेक्टली प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि जो मजदूरी पर आया व्यय है और सीमेंट पर आए व्यय का, यानी कि जो सीमेंट का है, जो सीमेंट का है वो हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। सही है, के वाला कहाँ आता है, नीचे आता है, मैंने बताया आपको है। तो पहले आप जो है इसे कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। देख लेते हैं हमारे पास आपका जो पहला है मजदूरी। मजदूरी क्या है हमारा 36, यानी कि आपका है 1500 गुना 36 बटा 360। देखिएगा कितनी आसानी से आप इससे कैलकुलेशन कर लेंगे। 1500 और गुना 36 और बटे 360। आपको पता 0 से 0 और 36 से 36 गया तो कितना बचा है, 1500। सही है, तो ये 1500 आ गया है आपका, 1500 निकल कर आ गया है आपका मजदूरी का। अब देखते हैं आपके पास सीमेंट का कितना है। सीमेंट कहाँ है हमारे पास, सीमेंट है 72। ठीक है, तो 72 से 36 कितनी बार कटता है, 5 बार। गुना जाए, आसानी से चेक कर लोगे, यानी कि 72 से 36 गया 1/5 और 5 से आप काट लोगे 15 को 3 बार, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 3000। ये कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ आ गई होगी। आइए अब देखते हैं हम हमारे पास क्या है। अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको। अब हमारे पास 1500 और 3000 है। अब के की मैंने बताया था कि आपका जो का है उसके साथ जो भी आएगा वो नीचे आएगा, हर में आएगा। तो हमारे पास है मजदूरी कितनी है, 1500 और गुणा 100, और मैंने बताया था जो का के साथ है 3000 नीचे आएगा। तो आप सीधे कर लेंगे, 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा, और 2 से 100 को काटेंगे 50 आ गया, 50%। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आइए देखते हैं आगे आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि इमारती लकड़ी पर आय व्यय का ईंट पर आय व्यय से अनुपात कितना है। सबसे पहले देखिए, आपको पास जैसे भी क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही ऊपर नीचे करके देखना होगा, क्योंकि ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन बड़े ही लेंथी और मतलब बार बार ऊपर नीचे करने होते हैं। तो इमारती लकड़ी और ईंट, आप देखें कि इमारती लकड़ी हमारे पास कितना है, इमारती लकड़ी हमारे पास 90 है और ईंट हमारे पास 54 है। तो आप आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इमारती लकड़ी हमारे पास 90 है, 90 और गुना 360। आपको मैं आसानी से बताता हूँ इसकी आसान ट्रिक। मैंने ये बताया था कि आपका जो 1500 है, 1500 तो आपका कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो उसको छोड़ दीजिएगा। 1500 तो आपका कॉमन है, ठीक है, आपका जो चीज़ कॉमन है उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आपका है लकड़ी, लकड़ी है 90 और ईंट पर व्यय, ईंट है 54, तो 360 भी कॉमन है, 360 भी कॉमन है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। तो बचा क्या आपका 90 अनुपात 54। तो ये आपको बिल्कुल आसान ट्रिक से अब आप इसको काट सकते हैं। आप इसको 18 से काट दो, 18 पंजे 90 और 18 तिया 54, तो 5:3 इसका आसानी से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। कहने का तात्पर्य ये है, जो आपका कॉमन हो उसको आप लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क आपके क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए ईंट पर आया व्यय, अभी ईंट पर हमने आया व्यय निकालना है। ईंट हमारी कितनी है, ईंट हमारी 54% है, 54 डिग्री है, सॉरी। आपके पास ईंट कितना है, 54, इससे हम यहाँ से ईंट का निकाल लेंगे। और मजदूर पर आए व्यय, मजदूरी पर आए व्यय
से कितना प्रतिशत है। से मैंने बताया था शेष राशि जब भी आ जाए हमें माइनस करना होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। यानी कि आपका 1500 का 5400 निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा, आप 54 और 36 360 को काटने के बाद आपका आ जाएगा 2250। कितना जाएगा, 2250। मैंने लिखा 22 और 50, यह आ गया आपका ईंट वाला। अब मजदूरी वाला आएगा। मजदूरी पे कितना है हमारा, 36 डिग्री। कितना है, 36। तो 36 का डिग्री आपको पता है 36/360, 36 कटेगा बटा 10 और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये बटेगा आपका 1500। आपका ये 1500 बच गया। इसको माइनस कर लेंगे, ये बचेगा आपका 750। कितना बचेगा, 750। ठीक है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि मजदूरी पर आय व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको इसका प्रतिशत बताना है कितना अधिक है। तो किसका बताना है, मजदूरी वाले का बताना है। किसका बताना है, मजदूरी का। और मजदूरी का कितना है हमारा, 1500। चलिए आइए अब क्या करें, अब करना क्या होगा, हमें बताना है मजदूरी का। मजदूरी ये हमारा डिफरेंस कितना है इनका, 750। और 750 आपका गुना 100, प्रतिशत बताना है। और किस पे बताना है, मजदूरी पे बताना है। मजदूरी का कितना है, 1500। तो आप इसको आसानी से काट लेंगे। देखिए 750 का दोगुना आपका 1500 और 2 से इसको काट लेंगे 50। तो आपका जो आंसर आएगा 50% आएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हों तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि उन दोस्तों को भी आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अब की बार क्या दिया है क्वेश्चन। इमारती लकड़ी पर आय व्यय का ईंट पर आय व्यय से क्या अनुपात है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन कोई नहीं। इमारती लकड़ी कितनी है हमारे पास, 90। और लोहा कितना है, ईंट कितना है हमारे पास, 54। ठीक है, तो 90 और 54 का अनुपात निकालना है हमें, सिंपल सा। 360 तो कॉमन है, तो आप 90 और 54 रख लेंगे, उसका अनुपात सीधे से निकाल लेंगे। 18×5 = 90 और 18×3 = 54, 5:3 आ जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन हो गया है आपका। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि इमारती लकड़ी पर आया व्यय 3,75,000 है, यदि इमारती लकड़ी पर आया हुआ व्यय 3,75,000 है, तो लोहे पर कितना व्यय होगा। इसका कहने का तात्पर्य आप समझिए कि आपके पास उसने दिया है इमारती लकड़ी, यानी कि आपके पास इमारती लकड़ी दिया है 90। ये देखा तो 90 का मान उसने दिया है 3,75,000, यानी कि इसका मान दिया है 3,75,000। तो वो तात्पर्य यह है कि वो कह रहा है लोहा है 54, कि यदि 90 का मान इतना दिया है मैंने, तो मुझे 54 का मान बता दीजिएगा कितना है, सिंपल सा। सही है। तो आगे देखिए, बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आइए देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उसने कहा क्या है। उसने कहा है कि 90 का मान हमारे पास 3,75,000 है, क्योंकि हमारे पास ये सर्किल कितना है, 360 है। ये सर्किल कितना है, 360 है। तो हमें मान चाहिए 360। हमें मान कितना चाहिए, 360। जब तो पूरा होगा तो 90 का मान इतना है और इसका 4 गुना है, 9 चौक 36, तो उसको 4 से गुना कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, यह जाएगा 15 लाख। कितना आ गया, 15 लाख। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। उसने फिर पूछा है कि 15 लाख तो आ गया आपके पास, एक्चुअल वैल्यू जो है 360 की। अब आप बताइए कि लोहे पर कितना व्यय है। लोहे पर हुआ है हमारा 54%, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री का मान हमें निकालना है। चलिएगा 54 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो 54 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू दी गई है हमारे पास 15 लाख। कितनी दी है, 15 लाख। 4 5 और गुणा 54 डिग्री हमें निकालना है, 54/360।
अब 0 से 0 काट दीजिएगा और 54 18 तिये 54 और 18 दूनी 36, ठीक है। और आप 2 से इसको काट लीजिएगा, यह आ जाएगा 75,000 और इसकी गुणा कर लीजिएगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 2,25,000। कितना जाएगा? 2,25,000। आई होप बड़े आसान और सरल तरीके से आपकी ये समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अब भी कोई डाउट पाई चार्ट के क्वेश्चन को लेकर होगा। अगर होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूँगा। और जो हमारी आगे की वीडियो होंगी उसमें हम आपका ग्राफ लेकर आएंगे और लाइन ग्राफ लेकर आएंगे। लास्ट की वीडियो लास्ट ही होगा, बस पूरा पाई चार्ट सब ग्राफ उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसने दिया है क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से अनुपात। रसायन विज्ञान देखिएगा 17% है, ये प्रतिशत का एक ही क्वेश्चन है, इसमें 17% दिया है। सब और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों, अंग्रेजी क्या है? 12 है। तो मैंने बताया है डिग्री हो या प्रतिशत हो, अगर एक समान है तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं, उनको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो आपस में फिर भी कटेंगे। मैं दिखा देता हूँ, यानी कि 17 और प्रतिशत है बट्टे 100 और अनुपात 12 और बट्टे 100, ये फिर भी आपस में कट जाएंगे, तो उन्हें लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। अगर कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं तो कोई बात ना है, 17:12 ही आपका अभिष्ट अनुपात होगा। सही है, चलिए आज समझ आ गया होगा आपके। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या इतनी है, देखिएगा रसायन विज्ञान कहाँ है, ये है 17%। उसने कहा कि हमारे पास 17% का मान 11,900 है, तो हमें किसका बताना है? गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितना है। तो देखिएगा गणित कहाँ है, ये है, ठीक है। तो हमें करना वही है, उसने दिया है कि यदि 17 का मान 11,900 है तो हमें 27 का मान चाहिए। और 27 से कैसे निकलेगा? पहले 17 का निकाला तो 100 का निकाल लेंगे आप, यानी कि 2 जीरो और बढ़ जाएगी 100, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है। और फिर किसका निकालना? गणित का बटा कर देंगे 27, तो यह आपका पूरा टोटल वैल्यू आपकी निकल जाएगी। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, जो दिया गया है 18,900। कैलकुलेशन कोई भी बालक कर लेगा, एक्चुअल में आपको करना क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी हमारे साथ कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कराइएगा दोस्तों में, इसको फैलाइएगा अपने ग्रुप में, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। और लाइक करें, कमेंट करें। तो जल्दी ही हम आपको मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। तो तब तक के लिए आप देख रहे हैं मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल संदीप सर के साथ। थैंक यू सो मच।